अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। लोकसभा चुनाव में नरेश कश्यप ठोकेंगे ताल। पिछड़े वर्ग समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कश्यप 1996, 1998 में भी पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव में अपनी ताल ठोक चुके हैं। अब की बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव में ताल ठोकने का मन भी बना चुके हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर समाज के बीच पहुंच रहे हैं नरेश कश्यप। खुशी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है कि बाबा साहब ने जो हथियार हमें दिया कि आज मैं रानी को भांज बनाता हूँ। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, अब वोट से राजा पैदा होंगे। मगर बदकिस्मती देखिए, इसी देश के उन अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, उन भोले भाले लोगों ने आज तक इस वोट के अधिकार का ही नहीं पता चला। जो चाहता हूं कि देश का हर नागरिक अपनी वोट की कीमत को जाने और सोच समझ के वोट दें और सोच समझ के अपना प्रतिनिधि चुने। ऐसा प्रतिनिधि चुने जो इनकी समस्याओं को रोड पे भी उठाए, प्रशासन के सामने भी बड़ी अच्छी ढंग से रखे। अगर पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो इनकी आवाज़ को उठाना चाहिए और उस कार्य को मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर सोनीपत की जनता मुझे मौका देती है तो मैं इनके हक अधिकार के लिए हर जगह पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। क्यों नहीं सकते, बना सकते हैं। अगर बाबा साहब की बात को लेकर चलें, उस वोट की कीमत को समझें, तो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। एमएलए भी इनके बनेंगे, एमपी भी इनके बनेंगे, सरपंच भी इनके बनेंगे, सरकार भी इनकी बनेगी, तब हर चीज़ संभव है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि है मेरे देश के लोगों, है मेरे देश की जनता, है मेरे अति पिछड़े वर्ग के लोगों, है मेरे दलित समाज के लोगों, आप जागिए, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करिए और मुझ जैसे व्यक्ति को आप एक बार मौका दीजिए। मैं 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ, सन 96 में भी, सन 98 में भी, और अब 2024 में भी मैं इसी बात को लेके आगे बढ़ा हूँ ताकि ये लोग इस बात को समझें और पहचानें और मुझ जैसे को आगे बढ़ाएं और मैं इनकी हर बात को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने जो बात कही एससी समाज की, बीसी समाज की, माइनॉरिटी समाज की, इनकी वोट 85% हैं। ये जनसंख्या भी 85% है, वोट भी 85% है। देने वाले हो सकते हैं। अब देखिए, अगर ये लोग इनकी वोट से एमएलए बनते हैं, इनकी वोट से एमपी बनते हैं, देने वाला समाज है ये राज बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री इनके पास है। अगर ये सही इस्तेमाल करें तो ये मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं और इस देश के शासक हैं। शासक बनना चाहे तो ये शासक बन सकते हैं, इनको कोई भी रोक नहीं सकता। बाबा साहब ने ऐसा हथियार दिया है, आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करिए और इस देश के शासक बनिए। और पहले भी आप लोग शासक थे, सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से सोच के इस वोट को दे के आगे बढ़ना चाहिए और हम जैसों को आगे बढ़ाइए। और मैं आगे बढ़ा तो ये देश आगे बढ़ेगा और मेरे देश का हर दलित, हर बैकवर्ड, हर माइनॉरिटी के लिए एक ये प्रेरणा होगी, तो सबको आगे बढ़ने का ये लगन होगी कि हम भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। अति पिछड़े और एससी समाज की जो आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, आज भी दुर्दशा होती है। तो इनको ऊपर उठाने के लिए एक ही रास्ता है कि हमारे आदमी सोनीपत लोकसभा ही नहीं, मैं चाहता हूं कि हर लोकसभा सीट से अति पिछड़े और एससी समाज के लोग चुनाव लड़ें। मेरी तैयारी फिलहाल सोनीपत लोकसभा से मैं ये संदेश
अपने अति पिछड़े और एससी समाज के लोगों को देना चाहता हूं कि मेरी तरह आप लोग चुनाव लड़ें और स्वयं आगे बढ़ें। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे देश की जो भोली भाली जनता है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए और आर्टिकल 340 को ध्यान में रख के आज तक जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने आर्टिकल 340 पे ना तो बात की और ना ही उसको लागू करने की बात की, तो इसको स्वयं मेरी तरह एक आज़ाद उम्मीदवार बन के चुनाव लड़के वोट डलवा के आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी कमीशन ने कोई रिपोर्ट तैयार की है और पार्लियामेंट में पेश करते हैं तो वो सरकार उस कमीशन की रिपोर्ट को दबा देते हैं, उसको लागू करना तो दूर की बात, उसके ऊपर बात भी नहीं करते। देश की जो आबादी है उस आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्ग का है। पिछड़े वर्ग में भी दो वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग एक अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग इतना शिक्षित नहीं है, वो अपना कमाने खाने तक ही सीमित है। उन लोगों को तो, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि संविधान क्या है, संविधान किस चिड़िया को बोलते हैं। मैं काफ़ी बार गांव के लोगों से मिलता हूँ, चर्चा होती है, पूछते हैं कि बाबूजी आपको किसी बात का पता है? पूछते हैं क्या? माँ संविधान के बारे में। ये संविधान होता क्या है? अब देखिए, इस देश के अंदर जब देश संविधान से चल रहा है और उसी देश के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान क्या है, तो बताइए इससे ज़्यादा अज्ञानता क्या हो सकती है। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि संविधान बचाना है, संविधान से देश चलना चाहिए। जिन लोगों को हक आज तक नहीं मिला, हम दबाव बनाएंगे कि संविधान को लागू करिए। संविधान में जो लिखा है अति पिछड़े वर्ग के लिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं इस बात को, ऐसा है, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, संविधान बना के जिन हाथों में वो संविधान सौंपा, बाबा साहब की आंखों में पानी था। उनके मन में विचार था कि संविधान तो मैंने बना दिया, मगर जिनके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ वही आदमी इस संविधान को सही रूप से लागू नहीं करेंगे। आज भी वही स्थिति है। इन पार्टियों में बैठे लोग जो सरकार बनाते हैं वो उसी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते देश की अति पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ें और ये अपने हक अधिकार की बात करें।